देवंत कामकुल चंबक पाठलाब्धे पुण्यागजाति करवीर साल खुशबे बिलवा प्रवाह तुलसी नामान देवे स्वांग की जय। ठीक है उसको गिरा लोटा बंदा वो भी नहीं सुन रहा बोलता है उसको थोड़े वाला पीछे हट जा। देखिए, नागपंचमी का पर्व पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी क्रम में भगवान महाकाल के इस दिव्य मंदिर में उज्जैन में बहुत ही अद्भुत स्थान है। भगवान महाकालेश्वर का जो मंदिर है उसके तृतीय तल पर भगवान नागचंद्रेश्वर विराजित हैं। परंपरानुगत तरीके से पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा महंत जो है नियुक्त होते हैं वो उसकी पट खोलते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो उसी परंपरा का हम सब लोगों ने पालन करते हुए भगवान नागचंद्रेश्वर के मंदिर के पट खोले और भगवान का षोडशोपचार पद्धति का ये जो पूजन पद्धति है उसके अनुसार पूजन करके और त्रिकाल पूजाओं में प्रथम पूजा करके और सभी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निश्चिंत ही ये हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है। आज 3 बड़े आयोजन एक साथ हैं जिसमें नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन जो साल में एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए पट खुलते हैं, जिनके दर्शन ऑलरेडी चालू हो गए। ऑलरेडी हमारे बैरिकेड में करीब 40,000 के आसपास लोग लाइन में लगे हुए हैं। दूसरा, आज सावन का सोमवार भी है, तृतीय सोमवार, तो बाबा महाकाल के दरबार में भी करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। और इसी के साथ साथ आज भगवान महाकालेश्वर तृतीय नगर भ्रमण पे भी निकलेंगे। सवारी 4 बजे शुरू होगी जिसमें भी करीब 4 से 4.5 लाख लोगों की भीड़ के रहने की संभावना है। करीब आज ओवरऑल हम लोग 15 लाख श्रद्धालुओं को केटर करेंगे, जिसको लिए 2400 पुलिसकर्मी 36 घंटे लगातार ड्यूटी पे रहेंगे। कर्कराज पार्किंग से नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन की व्यवस्था की गई है और इंटरप्रिटेशन और अन्य क्षेत्र से बाबा महाकाल के दर्शन की व्यवस्था की गई है। मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करूंगा कि जिस तरह की पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, बैरिकेडिंग व्यवस्था लगाई है, उसका पालन करें, जिससे आपको सभी को सुगमता से सभी जगह दर्शन हो सके। पूरे शहर में लगातार 24/7 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। करीब 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक मार्ग पर लगाए गए हैं। 3 ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए गए हैं, जिसके माध्यम से ये पूरी दर्शन व्यवस्था को हम लगातार सतत रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज नागपंचमी का महापर्व है, नागचंद्रेश्वर भगवान का आपने दर्शन किए। सावन का महीना, क्या कामना है? कामना मुझे लगता है कि कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भोले बाबा को सब पता है अंदर का। पर मेरे लिए काफ़ी महत्व का दिन है, क्योंकि नागपंचमी और साथ में सावन सोमवार भी है और नागचंद्रेश्वर जी के दर्शन साल में एक बार होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो खुशी और वो उत्साह है, क्योंकि साल में एक बार दर्शन करना और ये साल एक बार आना और मंदिर का खुलना और सभी श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि बहुत ही कहते हैं ना कि कम मंदिर हैं जहाँ पे ऐसे मंदिर है जिनका गेट साल में एक बार खुलता है, और मुझे लगता है वो एक नागचंद्रेश्वर है। तो मुझे लगता है इसी वजह से सारे श्रद्धालु चाहते हैं कि उनको दर्शन करने का मौका मिले, और हम भी यही चाहेंगे और भोले बाबा भी चाहते हैं सबके दर्शन हो, सब अच्छे से दर्शन करें और हंसी खुशी अपने जीवन व्यतीत करें। जय श्री महाकाल। आज सावन का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी भी है। ऐसा संयोग बहुत कम आता है, इसलिए भक्तों की संख्या भी आज ज़्यादा है। पर प्रशासन की सतर्कता से
सबके दर्शन होंगे, सबको धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैं नागचंद्रेश्वर भगवान और महाकाल से ही प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो। हम सब मिलकर देश और प्रदेश का विकास करें, इसी शक्ति महाकाल भगवान और नागचंद्रेश्वर भगवान हमको प्रदान करें। देखिए, वंदे मातरम एक सामान्य गीत नहीं, एक मंत्र है और उस मंत्र को बोलने से पूरे शरीर में ऊर्जा आती है और उस ऊर्जा के माध्यम से ही हमें स्वतंत्रता मिली है। हमारे देश के नौजवान जब वंदे मातरम बोलते थे तो फिरंगियों की गोली की चिंता नहीं करते थे, फांसी के फंदे को चूम लेते थे। ये वंदे मातरम मंत्र का असर है। पर बड़ा दुख हुआ मुझे कांग्रेस कार्यालय में जिस प्रकार सोनिया जी का अपमानजनक व्यवहार है वंदे मातरम गीत के प्रति। निश्चित रूप से उसकी जितनी निंदा की जाए कि हमें उन्हें सारे देश से माफ़ी मांगना चाहिए। यह अक्षम्य अपराध है।
हटिए हटिए थोड़ा सा। अच्छा था प्लीज है ना फिर नहीं हम तो थैंक यू। नहीं आप रहते अभी जब बातें करें अभी आई ही नहीं गाड़ी जवाबदारी यहाँ पे लगने वाले सुरक्षा करनी सावन का महीना है, नाग पंचमी का पर्व महापर्व है, बाबा महाकाल की भस्म आरती में आपने दर्शन किए, क्या राष्ट्र के लिए कामना की है? देखिए, सनातन में ज्योतिर्लिंगों का एक अपना महत्व है। उसी में से विशेष करके महाकाल का यहाँ पर आना तो व्यक्ति समझता है कि मेरे जो भी दुख दर्द सभी ठीक होते हैं। तो एक मान्यता जो बनी हुई है उसी के लिए एक श्रद्धा, एक आस्था, एक विश्वास महाकाल के प्रति, तो उसी लिए मैं परिवार सहित आज दर्शन करने आया हूँ। तो दिल को तसल्ली मिलती है और भगवान भोलेनाथ के विशेष करके जो सावन महीने का ये अवसर है तो उस उपलक्ष्य में जो भस्म आरती है उसको भी देखने का मौका मिला। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ और पुनः भी इस प्रकार की भगवान भोलेनाथ यहाँ पर बुलाते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सर अपने देश के लिए क्या कामना की सर? देखिए, आज देश के आगे बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी ऐसी विदेशी ताकतें जो यहाँ पर भारत में अराजकता फैलाना चाहती हैं। मैं कहता हूँ कि समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, सभी लोग खुशी से रहें। तो हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस प्रकार की एक भावना लेकर के अगर नौजवान खड़ा होगा तो निश्चय ही जो विकसित भारत का 2047 का सपना है वो पूरा होगा। धन्यवाद।
आज सावन का तीसरा सोमवार है और नागपंचमी महापर्व है। अब बाबा महाकाल का यहाँ विशेष पूजन अर्चन किया गया और बाबा को जलधारा अभिषेक किया गया। विशेष पंचामृत दही दूध घी शेष शक्कर से स्नान कराया गया। बाबा को पंचामृत से विजया से स्नान कराया गया, सुगंध द्रव्यों से स्नान कराया गया और बाबा को सब तरह के फलों से स्नान कराया गया। उसके बाद बाबा का विशेष भांग का श्रृंगार किया गया। और आज बाबा को चांदी का पंचमुखी चांदी का नाग चढ़ाया जाता है। साल में भगवान को नाग चढ़ा के पूजा आरती की गई, वो महाआरती की गई। आज लाखों जनता आज उज्जैन में ही है। ये साल में एक दिन नागचंद्र के दर्शन खुलते हैं। तो वहाँ भगवान को रात को 12 बजे पट खुल गए, वहाँ लाखों जनता वहाँ भी दर्शन कर रही है। बाबा महाकाल के भी दर्शन कर रही है। समस्त धर्म प्राणी जनता का कल्याण करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और आज बाबा नगर के भ्रमण पे भी निकलेंगे शाम को 4 बजे। आज तीसरी सवार निकलेगी तो यहाँ से शिप्रा होती शहर में जनता का हालचाल आशीर्वाद देने बाबा महाकाल निकलेंगे। जय महाकाल। आज सावन का सोमवार है, नागपंचमी का महापर्व भी आपने भस्म आरती में दर्शन किए क्या? भस्म आरती हमारा बहुत अच्छे से हुआ। आज का जो अनुभव था, लाइफ का पहला अनुभव था मेरा। इतना अच्छा दर्शन हुआ है। मैं चाहती हूँ हर कोई आके ये दर्शन अनुभव ले आकर। मैं मुंबई से आई हूँ। सावन का महीना है, सोमवार है, नागपंचमी का महापर्व है, ऐसे में आपने भस्म आरती के जो दुर्लभ दर्शन किए किस प्रकार? वो बहुत ही अच्छा था और बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया यहाँ पे। और जो जनता आई बहुत ही ज़्यादा तरह से आई, अलग अलग राज्य से, अलग अलग स्टेट से मैं कहूँगी। और बहुत ही अच्छा खासा ये था, बहुत अच्छा भस्म आरती का जो ये रहता है, वो जैसे गूज़बम्प आते हैं, जैसे ही स्टार्ट होता है, जो श्रृंगार होता है वो बहुत ही अच्छा हुआ। और सारे मंदिर परिवार में सब लोगों ने अच्छे तरह से सपोर्ट करा। यही लाइट बंद होती है तब कैसे दर्शन? बहुत, वो बोल नहीं सकते, वो अनुभव बोल ही नहीं सकते। जो महाकाल है वो अलग ही है, बस बोल ही नहीं सकते हम लोग कुछ उसमें। यहाँ आए सावन के महीने में, क्या कामना की देश के लिए? देश के लिए क्या, देश का सबका अच्छा हो, जो गौर गरीब है सबका अच्छा हो। जहाँ पे अभी आसाम में फ्लड आया है वो कंट्रोल में रहे, या अभी कभी आए ही ना, वो महाकाल से प्रार्थना है। क्या नाम आपका, कहाँ से? प्राजक्ता, मुंबई से।